अलका जी, जिस तरीके से अब कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसी स्थिति में जो मजदूर घरों की तरफ लौट रहे हैं उनसे भी संक्रमण की काफ़ी संभावना बताई जा रही है। एक तरफ देश के सामने चुनौती ये है कि अर्थव्यवस्था और जो पहिया रुक गया उसको चलाया जाए, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि इन्फोसिस चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति ने कहा था कि कोरोना से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर सरकार उद्योग धंधों को खोलने की दिशा में, राज्यों को आज़ादी देने की दिशा में काम कर रही है, अगर ये संक्रमण ज़्यादा फैलता है तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन सरकार के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेगा और सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बसों की पॉलिटिक्स को छोड़ करके एक कंस्ट्रक्टिव योगदान कांग्रेस पार्टी समेत सारी विपक्षी पार्टियों को देना चाहिए? क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जून और जुलाई में ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 8 लाख 10 लाख का आंकड़ा भी ये क्रॉस कर सकता है। ऐसे में जैसा डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे थे, आपने सुना भी कि राजनीति छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बड़े खतरे की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आप क्या मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? उपेंद्र जी, मैं डॉक्टर अग्रवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। जब 1 लाख का आंकड़ा हमारे सामने खड़ा होता है तो पता लगता है कि महामारी फैल चुकी है पूरी तरीके से। अब वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उसी मुद्दे पर बोलेंगे। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद के बॉर्डर के ऊपर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात दूसरे डॉक्टर साहब ने की कही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखी, लेकिन गाजियाबाद में आपने देखा मजदूरों की सोशल डिस्टेंसिंग, और अभी आपने मुंबई की तस्वीरें दिखाई है। अगर कांग्रेस आगे आकर हर तरीके के सहयोग की बात करती है तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। क्या डॉक्टर अग्रवाल इस बात को नकारेंगे कि गाजियाबाद या मुंबई की अभी की जो तस्वीरें उन्होंने भी देखी होंगी, दोनों डॉक्टर साहब ने देखी होंगी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर हम आगे बढ़ते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, आपकी बसों का अरेंज करना है, खाने की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है, एज अ विपक्ष हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। आप कहते हैं कि बसों की राजनीति छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे, लेकिन क्या गाजियाबाद में जो मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग, हर नियम कायदे सुरक्षा को ताक पर रख दिया है, महामारी फैल रही है, आगे भी बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि राजनीति है? तो मुझे कुछ दूसरा नहीं समझता कि आप क्या हमें सुझाव देते हैं एज अ